तो वॉरेन बफेट का कहना है कि इंडेक्स फंड ज़्यादातर लंबे समय तक सबसे स्मार्ट इन्वेस्टमेंट विकल्पों में से एक माना जा सकता है। ऐसा वह क्यों कहते हैं, यही इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं और यह समझेंगे कि इंडेक्स फंड क्या होता है और यह कैसे काम करता है। और इंडेक्स फंड का जो एक्सपेंस रेशियो होता है डायरेक्ट प्लान से भी काफ़ी कम होता है ना। ये सारे चीज़ इस वीडियो में हम समझेंगे। सो अंत तक बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इंडेक्स फंड क्या होते हैं। दोस्तों, इंडेक्स फंड का पहला शब्द है इंडेक्स। सेंसेक्स एक अपने आप में इंडेक्स है जहां पे 30 कंपनी को ट्रैक किया जाता है, यानी कि जो टॉप 30 कंपनी है इंडिया की, उनका जो प्राइस का मूवमेंट हो रहा है वो हमें सेंसेक्स से पता चलता है। जब हम कहते हैं कि सेंसेक्स आज 77,000 क्रॉस कर गया, डैट मीन्स वो सारे कंपनी है इंडेक्स का जिसका वैल्यू 77,000 हो गया। सिमिलरली निफ्टी 50 में टॉप 50 कंपनी का इंडेक्स ट्रैक होता है। इसी तरीके से काफ़ी अलग अलग तरीके के इंडेक्स फंड हो सकते हैं, जैसे कि बैंक निफ्टी एक इंडेक्स हो गया। निफ्टी नेक्स्ट 50 यानी कि जो टॉप 50 कंपनी है, अगर उसको हटा दे बाकी जो कंपनी आती हैं 50, उनको ट्रैक करने के लिए किया जाता है निफ्टी नेक्स्ट 50। ये तो हो गया दोस्तों इंडेक्स फंड। अगर कोई फंड इस तरीके के इंडेक्स के अंदर अगर इन्वेस्ट करता है तो इसे कहते हैं इंडेक्स फंड। बेसिकली इंडेक्स फंड एक प्रकार का म्यूचुअल फंड होता है। अब म्यूचुअल फंड के अंदर तो अलग अलग तरीके से किसी स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कोई फंड मैनेजर अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन इंडेक्स फंड के अंदर क्लियर मैंडेट होता है। डैट मीन्स अगर कोई इंडेक्स फंड कह रहा है कि निफ्टी 50 के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो वह उसे डिबेट नहीं कर सकते, टॉप निफ्टी 50 कंपनी के अंदर ही इन्वेस्ट करेंगे। बेसिकली इंडेक्स फंड काम कैसे करता है, जैसे कि म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इकट्ठा किया जाता है इन्वेस्टर से, सिमिलरली इंडेक्स फंड में भी पैसा इकट्ठा किया जाता है इन्वेस्टर से। अब ये फंड को इन्वेस्ट कैसे किया जाएगा, जैसे कि हमने पहले बात करी है, जो भी इंडेक्स को वह फंड पार्टिकुलर फॉलो कर रहा है, मान लेते हैं कि वो निफ्टी 50 को फॉलो कर रहा है, तो निफ्टी 50 के अंदर जितने भी स्टॉक है, जितने जितने वेटेज है, उतने उतने स्टॉक वह खरीदेगा फंड। अगर हम एक यहाँ एग्जाम्पल ले ले, मान लेते हैं कोई एक ऐसा इंडेक्स है जिस इंडेक्स के अंदर केवल 4 स्टॉक है। एक स्टॉक रिप्रेजेंट करता है करीब उसकी 50% की वेटेज है, तो इसे हम कह देते हैं स्टॉक ए। स्टॉक बी मान लेते हैं करीब उसकी 30% की वेटेज है, और स्टॉक सी मान लेते हैं करीब 15% की वेटेज है, और स्टॉक डी मान लेते हैं करीब उसकी 5% की वेटेज है। अगर इस इंडेक्स के अंदर किसी फंड मैनेजर को इन्वेस्ट करना है तो इन्हीं वेटेज के हिसाब से स्टॉक ए बी सी डी के अंदर इन्वेस्ट करेगा। इसी तरीके से निफ्टी 50 के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है, और बैंक निफ्टी के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकता है अगर वह बैंक निफ्टी का इंडेक्स फंड है तो ऐसा नहीं है कि वह निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड है और वह निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर इन्वेस्ट कर दिया या बैंक निफ्टी के अंदर इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ इंडेक्स फंड काम करते हैं। चलिए अब हम थोड़ा जान लेते हैं कि इसका एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम क्यों होता है, यानी डायरेक्ट प्लान से भी कम होता है। चलिए हम थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। तो इंडेक्स फंड को पैसिवली मैनेज किया जाता है, और इसमें इंपॉर्टेंट बेनिफिट है कि इसमें फीस बहुत कम होती है, यानी कि एक्सपेंस रेशियो डायरेक्ट प्लान से भी काफ़ी कम होती है, क्योंकि इंडेक्स फंड मैनेजर को बिना इसी फंड में बस स्टॉक खरीदना होता है। चलिए दोस्तों, अब आप समझ लिए हैं कि इंडेक्स फंड क्या होता है और यह कैसे काम करता है और इसका एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम क्यों होती है।